प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी छोटे भाइयों एवं बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैथ की अभी जो सीरीज हम चला रहे हैं, आज उससे थोड़ा सा हटकर हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आए हुए मेंसुरेशन के प्रश्नों पे। चूंकि सारी चीजें हो चुकी थी, केवल मेंसुरेशन और स्टैटिक्स छूटा हुआ था, तो इसको भी कर ही लेते हैं। चूंकि 7 अगस्त से अभी हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होने वाला है और ग्रेजुएट लेवल में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, कुछ इसी तरह के सवालों की उम्मीद हम अंडर ग्रेजुएट लेवल में भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्षेत्र मिति के एनटीपीसी 2025 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सवाल आपको कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल 7 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता, मतलब जो भी था वो 7 मीटर स्क्वायर बढ़ गया। इसकी लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 5 मीटर घटा दी जाए। कब? जब ये स्थिति रहती है और लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल 31 मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, तो मूल आयत का परिमाप, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, परिमाप निकालना है। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई दिन चौड़ाई, क्योंकि लंबाई भी 2 बार होती है और चौड़ाई भी 2 बार होती है। ठीक है, अब आप देखिए इस सवाल में, देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? L इंटू बी। L इंटू बी। अब देखिए सवाल में आपको क्या कह रहा है? लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी गई, लंबाई 6 मीटर बढ़ा दी गई, सॉरी, लंबाई को कितना बढ़ा दिया गया है? 6 मीटर, और चौड़ाई को 5 मीटर घटा दिया गया है। चौड़ाई को 5 मीटर घटा दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया है? 7। यही तो सवाल है, ये एक्चुअल में ये नहीं है, ये है। ठीक है, अब आप देखिए अगर मैं इसको हल करूंगा तो कितना आ जाएगा? एल बी माइनस 5L प्लस 6B माइनस 30 बराबर LB प्लस 7। देखिए LB और LB क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, 30 को अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 6B माइनस 5L इज इक्वल टू 30 और 7, कितना हो गया ये? ठीक है, ये आपकी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आप देखिए, दूसरी कंडीशन में आपको बोल रहा है लंबाई 6 मीटर घटा दी जाए, ये लीजिए घटा दिए 6 मीटर, चौड़ाई 7 मीटर बढ़ा दी जाए, भैया ये लीजिए बढ़ा दिए 7 मीटर, तो अब जो क्षेत्रफल है वो कितना बढ़ रहा है? 31। ठीक है, यहां भी अगर आप करोगे तो देखिए LB तो कैंसिल ही होना है, तो अभी आप इसको छोड़ देते हैं। हम क्या करते हैं, ये 6B, ये माइनस 6B आएगा और ये कितना हो जाएगा भाई? माइनस 6B और ये प्लस 7L, प्लस 7L, 7 छंग 42 माइनस 42 और बराबर कितना हो जाएगा? 31। हमने किया ये LB और LB कैंसिल हो रहा था, तो LB को मैंने नहीं कैलकुलेट किया। अब अगर मैं इसको इधर लेकर के जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा? 7L माइनस 6B बराबर, ये दोनों जुड़ेंगे, चूंकि ये माइनस है तो 2 1 3 और ये 4 3 7। अब यहाँ देखिए एक इक्वेशन तो आपका ये था, इसमें क्या है? ये 6B प्लस में है और ये माइनस 5L है, ये प्लस में। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी है? ये वैल्यू कितनी है? तो ये वैल्यू है 37। अब आप देखो, एक प्लस और एक माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 7L में से 5L घटेगा तो 2L, और ये कितना हो जाएगा? 730 से 110, तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 55। L बराबर कितना आ जाएगा? 55। ये हो गया। अब L की वैल्यू को आप किसी भी जगह पर उठा करके रख दीजिए। ठीक है ना, तो यहां अगर मान लीजिए मैं रखता हूं तो ये B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये 6B है, ये कितना है? 37, ये कितना है? 37। L की वैल्यू आपने 55 निकाली है, 55 की वैल्यू यहां रख देंगे, ये माइनस है तो यहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 55 मतलब 275। इसको जोड़ेंगे तो 275 और 30 305 और 312, 312 काट लेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 दूनी 12, मतलब B की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B बराबर कितना हो जाएगा? 52। ये अलग से मैंने कैलकुलेट किया है। ठीक है, जगह की कमी की वजह से। अब आपसे पूछ क्या रहा है? आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू L प्लस बी, और L प्लस बी कितना है? 5 2 7 और 5 5 10, तो 107 को डबल करेंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा? 214 दिया गया है आपको ऑप्शन नंबर 4 में। बहुत ही बेसिक से मैंने सवाल लगाया है। बेसिक से सवाल लगाने के पीछे का जो रीजन है वो ये है ताकि आपको सवाल पूरे तरीके से समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है
ये सवाल फिर से जरूर रिपीट होगा, हो सकता है वो अलग डाटा के साथ आए। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, 56, 42 और 70 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पहले ही दे दिया है, 56 सेंटीमीटर की भुजा को चारों ओर घुमाकर जिस भुजा के सम्मुख आपको घुमाया जाए इसको हम मान लेते हैं लंब, परपेंडिकुलर। यह बात आपको याद रखनी जब कभी भी त्रिभुज को घुमाया जाता है। और अगर समकोण त्रिभुज का मामला है तो जिस भुजा के सम्मुख घुमाया जाएगा उसी को आपको लंब ले लेना है। अब मैं आपको ये बोल रहा हूं कि ये समकोण त्रिभुज है आपका, ये समकोण त्रिभुज है, इसको उसने घुमा दिया, तो घुमा दिया तो अगर इसके इधर घुमाया है, ऐसे घुमाया, तो अब जो अगला वाला बनेगा वो तो ये बनेगा भाई, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, और अगर ये शंकु बन गया है मतलब ये वाला मामला ये रहेगा, ये रहेगा। अब देखिए आप, इसके सम्मुख घुमाया गया है मतलब किसके उसमें घुमाया गया है, ये 56 के इसमें, तो ये जो 56 है ये क्या बन गई, H। और ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, चूंकि 42, 56 और 70 में समकोण त्रिभुज है मतलब सबसे बड़ी भुजा तो यही रहेगी, ये क्या बन गया आपका L। और तीसरी जो भुजा बची 42, ये क्या बन गई आपकी R। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने क्यों बोला घुमाना है उसके सम्मुख, उसको परपेंडिकुलर ही बनाना है, उसका कारण ये है कि आपको त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ये दोनों तुरंत क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ऐसे घुमाओगे तो शायद सवाल को समझने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ जाए। फिर आपको बोल रहा है इस प्रकार बने शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। अब संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो होता कितना भाई, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर, आर प्लस एल। अब एक नजर आप ऑप्शन पे जरूर डाल दीजिए, देखिए पाई वैल्यू एज इट इज दी गई है, तो आर की वैल्यू कितनी है 42 है। ठीक है, आर प्लस एल, आर प्लस एल, तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11 112। तो अब आप इसको देख के भी बता सकते हो कि 2 दूनी 4 इकाई अंक 4 है, मतलब उत्तर ये वाला होगा। ठीक है, वैसे अगर आप गुणा करोगे तो 42 दूनी 84, 42 एक कम 42 और 42 एक कम 42। अब आप देख लीजिए 4 8 2 10, 4 1 5 2 7 और ये 4704। पाई मैंने लिया नहीं था तो 4704 पाई। गुणा करने की जरूरत इसलिए नहीं थी क्योंकि यूनिट प्लेस सभी के अलग अलग थे, तो यहाँ पे यूनिट प्लेस 2 दूनी 4 मुझे दिख रहा है। पाई को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यद्यपि कैलकुलेट वो करा सकता था। कारण ये है कि यहाँ पे 42 है, 22/7 रखते तो ये कट जाता, लेकिन तब गुणा थोड़ा सा और लंबा हो जाता, तब हो जाता 112 गुणे 132। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, व्यास दिया हुआ है, व्यास कितना है 30, मतलब एक चीज पक्की है कि आर बराबर कितना है 15। ठीक है, और शंकु की बात हो रही है, शंकु की बात हो रही है, तिर्यक ऊंचाई इतना और इतना, मतलब ये वाला कोई ऐसा शंकु बना हुआ है। देखिए सवाल जो आपको कह रहा है शंकु जो बना हुआ है वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ये है मामला, ये है स्थिति, और ये वाली लाइन ऐसे डली हुई है, ये लाइन डली। अब आपको कह क्या रहा है व्यास 30 है, मतलब ये वाली जो स्थिति है ये तो 15 है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई कितनी है 113 है, 113 है। तो अब ये वाली कितनी होगी 112। देख के ही आप बता सकते हो समकोण त्रिभुज का मामला है। समकोण त्रिभुज का मामला जैसे देखिए आपको ये पता है कि ट्रिपलेट में आपको ये वाला याद है, ये कैसे बनता है भाई, 3 का स्क्वायर हमने किया तो कितना आता है 9, और 9 क्या होता है 4 + 5। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। एक भुजा जो आपको दी गई है वो दी गई है 113, मतलब अगली भुजा हो जाएगी 112। ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। ट्रिपलेट कैसे बनाई जाती है ये भी आगे आपको बताऊंगा जब हम मेंसुरेशन पढ़ेंगे। तो अब आपको सवाल में कह क्या रहा है शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता कितना है भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देख लीजिए पाई की वैल्यू दी गई है, क्या दी गई है, क्योंकि पाई में आंसर नहीं है। ठीक है, मतलब सवाल को हमें हल करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई 1/3 गुणे पाई का मतलब होता है 22/7 गुणे आर की वैल्यू कितनी है, आर है 15 और गुणे 15, और एच की वैल्यू कितनी है भाई तो 112। यही तो मामला है। अब आप देख लीजिए, देख लीजिए जीरो तो आएगा ही लास्ट में। ठीक है, ये दोनों तो उत्तर हो ही नहीं सकते। देखिए 5 और 2 है तो जीरो तो आना ही है। काटेंगे तो देखिए 3 × 5 = 15, 16 × 7 = 112। ठीक है, अब आप देखिए एक में सिंगल जीरो है, एक में डबल जीरो है, तुरंत उत्तर क्लिक हो सकता है। कैसे हो सकता है देखिए
5 यहाँ कितनी बार है, 1 5 यहाँ है, 1 5 यहाँ, 5 2 है और 2 तो कई सारे हैं, 5 2 है मतलब लास्ट में 2 0 जरूर आएंगे। यही आपका उत्तर, ये आपका उत्तर है 2 2 और 2 5। अब आप देखो अगर सवाल को हल भी करो आप तो 22 पंचे 110 हो जाएगा, ये 15 छक्का 90 और ये 240 हो जाएगा। अब अगर आप इसको जोड़ोगे तो 4 4 2 6 2 और ये 2 0 और ये देखिए यही आपका उत्तर। वैसे ये करने की आवश्यकता थी नहीं क्योंकि मुझे दिख गया था कि 2 5 है और 2 तो कई सारे हैं, मतलब लास्ट में 2 0 आएगा ही आएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देखते हैं। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में यदि किसी क्षेत्र का कोण 2 पाई 3 है तो क्षेत्र का परिमाप। देखिए 2 पाई 3 ये मामला है क्या, पहले तो ये समझ लेते हैं। देखिए पाई की वैल्यू 180 होती है, 180/3 काटेंगे मतलब कोण जो बना हुआ है वो कितने का बना हुआ है, 120 डिग्री। ठीक है, मतलब सवाल जो आपको कह रहा है वो ये है कि ऐसा कोई वृत्त है और यहां से ये 120 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है, ये 120 का। कोण छोटा हो गया, खैर कोई बात नहीं। अब आपसे पूछ रहा है तो क्षेत्र का परिमाप। अब देखिए अगर इसका परिमाप आप निकालेंगे, इसका परिमाप आप निकालेंगे तो केवल इतने का परिमाप वो आपसे पूछा, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ये तो आर है, ये तो आर है और ये जो है ये 2 पाई आर के हिस्से में ही आएगा, 2 पाई आर के हिस्से में आएगा और जो बचेगा उसमें आपको 2r जोड़ देना है और r आपको दिया गया है। ठीक है, कितना इजी है। अब आप देखिए वृत्त के जो परिधि होती है वो कितनी होती है, 2 पाई आर, लेकिन ये तो 180 डिग्री के लिए होती है ना, 120 डिग्री के लिए तो होती नहीं है। तो ये क्या है, जब 120 ये 360 180 की बोल रहा हूं भैया, 360 क्योंकि वृत्त का कोण कितना होता है 360। तो अब आप देखिए इस सवाल में चूंकि आपको 120 का निकालना, अभी मैं केवल इसकी बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं बात कर रहा हूं वो केवल इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, ये वाले हिस्से, इस वाले हिस्से, ये वाले की। तो देखिए 120/360 गुणे 2 पाई आर, पाई की वैल्यू दी गई है मतलब 2 गुणे 22/7 गुणे 10.5। ये तो बात हो गई केवल इतने की। अब इसमें आपको 2r को प्लस कर देना है, तो 2r को प्लस कर देना मतलब 2 गुणे 10.5, ये आपका उत्तर बन गया। ठीक है, अब आप देखिए यहां पे प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21। ठीक है, ये कितना है 3, ये कटेगा क्या, 7 कम 7, 7 पन्ना 35, इसको काट देंगे तो 0.5। अब आप खुद देखो 0.5 में 2 का गुणा करेंगे 1 आएगा और 1 में 22 का गुणा कर देंगे तो 22 ही हो जाएगा और 22 में 21 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 43 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। सवाल में कोई दम नहीं था, बस यहां पर यह बात आपको याद रखनी थी कि आप केवल यहां तक सवाल को रोक मत दीजिएगा। ठीक है, उस क्षेत्र का परिमाप पूछ रहा है तो वहां पर आपको त्रिज्या 2 बार जोड़नी ही जोड़नी पड़ेगी क्योंकि उस हिस्से को काट करके अलग कर दिया गया। इस सवाल को देख लेते हैं। एक लंब वृत्तीय बेलन का आयतन इतना है, वक्र पृष्ठ इतना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ दिया हुआ है, बेलन के आयत को उसकी लंबाई के चारों ओर घुमाया गया। ठीक है, पहले तो इस बात को समझ लो आप। ये मान लीजिए कोई आयत है, ये मान लीजिए कोई आयत है, लंबाई के चारों ओर जब घुमाया जाएगा, कहां घुमा रहा है इसको, लंबाई के चारों ओर, लंबाई के चारों ओर ये घुमा दिया इसने, ऐसा घूम के ऐसा बन गया। अब ये क्या है आपका, यही तो बेलन है, यही तो बेलन है, यही तो बेलन है। तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, एच। एच क्या हो गई, ये लंबाई, मतलब एल क्या बन गई आपकी, एच बन गई। और ये क्या बन गया, आर, मतलब जो आपकी बी थी, मतलब चौड़ाई थी, वो क्या बन गया है, यही तो सवाल है। ठीक है, ये बात आपको समझनी। अब आता हूं मैं मेन सवाल पे। वक्र पृष्ठीय बेलन का आयतन, बेलन का जो आयतन है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच, यही तो होता है। तो देखिए एच से एच कैंसिल, पाई से ये स्क्वायर वाला कैंसिल, आर से आर कैंसिल, मतलब इन दोनों को आप भाग दोगे तो कितना मिलेगा, r/2, और r/2 की वैल्यू है कितनी, तो 4851/462, यही तो है मामला, यही तो है मामला। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आधार की परिधि गुणे ऊंचाई, हाँ ठीक है, 2 पाई आर एच। ठीक, अब आप देखो इसको 2, तो ये 2 से ये कितनी बार कट जाएगा भाई, ये 2 दूनी 4, 2 त्याई 6, 2 एक कम 2, 1 है। 231 से अगर मैं 2 बार काटूंगा तो 462 आएगा, 62
और 62 में से 462, 62, 5 में से 2 गया 3, 8 में से ये देखिए कट गया, बिल्कुल कट गया, बिल्कुल कट गया, ये आ गया। तो आर की वैल्यू 21 आ गई, मतलब ये वाला डाटा तो 21 है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रहा है, इस आयत का परिमाप निकालना है। ठीक है, ये 21 है। अब h आप कैसे निकाल सकते हो, चाहे इसमें वैल्यू रख दो चाहे इसमें वैल्यू रख दो। मैं एक काम करता हूँ, ये 2 पाई आर एच में रखता हूँ, 2 गुणे पाई गुणे आर की वैल्यू 21 आ चुकी है, h आपको निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 462। ठीक है, तो ये पाई को हटाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 7/22। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 231, इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 11, और 11 से मैं इसको काट दूंगा तो 2 बार, मतलब h की वैल्यू है 7/2, h की वैल्यू है 7/2, ये कितना है 7/2। अब आपसे परिमाप पूछ रहा है, तो परिमाप बराबर होता क्या है 2 गुणे L प्लस बी। ठीक है, अब ये कितना है, L कितना निकाला है आपने, L निकाला है आपने, L निकाला है आपने 7/2, 7/2। H आपने कितना निकाला हुआ है, L निकाला हुआ है, जो B निकाला हुआ है L प्लस बी, बी कितना निकला हुआ, बी और आर दोनों बराबर है, तो ये 21 है, 21 है। तो अब आप देखिए ये 2 है, तो 21 दूनी 42 और 7 49, तो 49/2 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल, 49 आपका आंसर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। तो यहां पर जब कभी भी फिगर को मतलब 2D को घुमा करके 3D बनाया जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी कि कौन सी चीज क्या बन रही है। अब चूंकि लंबाई के इर्द गिर्द घुमाया गया था, जैसे वहां मैंने आपको बोला कि जब त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का मामला हो और उसमें घुमाया जाए, तो जिस भुजा के सम्मुख हमें घुमाया जा रहा है उसको हमें क्या मान लेना है, परपेंडिकुलर, क्योंकि वही क्या बन जाती है बाद में, हाइट। और जो दूसरी वाली भुजा है वो क्या बन जाती है, त्रिज्या। यहां पर जब लंबाई के इधर घुमाया गया तो ये क्या बन गई, एल बन गया एच, ठीक है, और आर बन गया बी। ठीक है, बी जो है वो क्या बन गया, आर बन गया। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल में देखिए क्या बोला है, उस घन की दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके किनारे की लंबाई इतनी। अब देखिए घन का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, भुजा का क्यूब, और भुजा का क्यूब तो मुझे ये दिया हुआ है, तो ये क्यूब करना है मुझे, यही तो करना है, यही तो करना है ना, यही तो करना है। किनारे की लंबाई उस घन की चारों दीवारों, अच्छा क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब कमरा है, ज्यादातर आयताकार होता है, अगर सपोज मान लीजिए वर्गाकार हो, ठीक है, तो वर्गाकार जब कमरा होता है तो उसमें क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई 2 बार, मतलब एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और इसमें किसका गुणा हो जाता है 2 का, क्योंकि ये हर बार 2 बार आता है। क्या पूछ रहा है, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल, आयतन की बात नहीं है, आयतन की बात होती तो क्यूब हो गया होता। अब आप देखिए 2 बार आपको गुणा करना है, 2 बार गुणा करना है। देखिए एक्स का मामला, मैं इसको लेता हूं, इसको लेता हूं, इसको लेता हूं। देखिए अब आप एल और बी 3 8 24, अच्छा एक्स की बात हो रही है, एक्स की, एक बार इसका गुणा इसके साथ होगा, एक बार इसका गुणा इसके साथ होगा, तो ये करेंगे तो एक्स वाई आएगा, एक्स वाई इधर है। घन का मामला है, ये तो हो गया किसका, घनाभ की बात हो गई है। तो घन का मामला क्या होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर। अब आप देख लीजिए, यहां आप देखिए स्क्वायर करके किसका गुणा करना है 6 का, यही तो मामला है, यही तो सवाल आपको कह रहा है ना भाई। जो घन का रहता है मामला, घन का जो मामला रहता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ये हो जाता है, ये संपूर्ण का मामला हो गया। और वक्र का मामला क्या रहता है, चारों दीवारों का पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 4a स्क्वायर, मतलब जो भी भुजा दी गई है इसका स्क्वायर गुणे 4। अब आप देखिए 3 का, तो 3 3 9 चौके 36, तो एक्स स्क्वायर में 36 आना चाहिए, चारों में दिया गया है। वाई स्क्वायर में 8 8 64, 64 चौके, 64 चौके 256, मतलब ये वाला गलत है, ये वाला गलत, ये दोनों होने चाहिए, ये दोनों होने चाहिए। देखिए 8 का स्क्वायर, देखिए 3 का स्क्वायर और गुणे 4, तो ये कितना होना चाहिए 36, और 8 का स्क्वायर गुणे 4 मतलब कितना होगा, ये 4 चौके 16, 4 6 24 और 2 26, 256। तो यहाँ 124 है, यहाँ 184, तो ये दोनों अब इनमें डिफरेंस आप देखो कहां पर है, ये 100 बराबर है, 192 बराबर है, 120 बराबर है, केवल ये वाला गड़बड़ है, इन दोनों में अंतर है।
और इन दोनों में अंतर कैसे आएगा भाई? ये y कब आएगा? जब इस वाले का गुणा इसके साथ हो। ठीक है, तो अब आप खुद देखो, 5 का गुणा मैं 8 के साथ करूंगा तो 5 अठे 40 और 4 का गुणा कर दूंगा तो 160। मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। एक खोखलाकार होल 28 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बना हुआ है। ठीक है, इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं गोलाकार है, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। खोखला गोला है तो R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ठीक है, वजन भी दिया हुआ है। ठीक है भाई, कोई सवाल में कोई दम ही नहीं है। देखिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ, खोखले बेलन का जो आयतन है वो ये होगा 4/3 पाई R1 क्यूब, मतलब बड़े की त्रिज्या और ये छोटे की त्रिज्या R2 क्यूब। और वजन भी पूछ रहा है तो यहां पर गुणे वजन कर दीजिए, लग गया क्वेश्चन आपका। ठीक है, अब आप देखिए, क्योंकि पाई में दशमलव में है मामला, तो 4/3 कटेगा क्या? 22/7। चलिए देखते हैं, नहीं कटेगा तो इसको 3.14 ले लेंगे। ये कितना है? बड़े वाले की है 5 क्यूब और अंदर वाले की है 2 क्यूब, और गुणे वजन कितना है? 28। ठीक, तो इस 28 को मैं इससे काट देता हूँ, 7 चौक 28। ये 125 माइनस 8, 125 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ये 117। तो अब ये कितना है? 4/3 गुणे 22 गुणे 117 गुणे 4। 3 से कटेगा क्या? ये 7 1 8 1 9, बिल्कुल कट रहा। 3 3 9, 3 9 27। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 22 चौके, इसका गुणा करें, 22 को अलग छोड़ देते हैं, गुणा करने में आसानी हो जाएगी। 4 चौके 16, 16 नहीं है 144। कई अंक देखें क्या? 2 में 8 है यार, रहने दो। 4 चौके 16, 16 नहीं है 144, 4 14 और 16 3 48 और 14 48 4 52 52 52 52 और 10 62 62 62 और गुणे कितना करना है? 22। अब 22 का गुणा कैसे करते हैं? देखिए 4 दूनी 8। ठीक है, 4 2 6, 6 दूनी 12, 6 2 8, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। तो ये 8 2 6 1 7 और 12 और 1 13, 13,728 ये होना चाहिए। दशमलव लगा हुआ है, ग्राम में था क्या? हाँ ग्राम में है, और किलोग्राम में पूछा हुआ। ठीक है, किलोग्राम में करेंगे तो 1000 का भाग देना पड़ेगा। ये लग गया आपका सवाल। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए, समलंब चतुर्भुज की, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? समांतर भुजाओं का योग बटे 2। एवरेज निकालते हैं एक्चुअल में इसका। समांतर भुजाओं का योग बटे 2 और गुणे क्या होता है? ऊंचाई। यही तो सवाल होता है। अब इसमें कुछ है ही नहीं भाई। 13 धन 7/2 और गुणे कितना है? 4। 20/2 10, 10 गुणे 4, उत्तर कितना हो जाएगा? 40 दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर बी में। ये सवाल तो बिल्कुल मतलब फॉर्मूले के आधार पे था, पता नहीं बच्चों से कैसे गलत हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने सवाल वो उठाए हैं जो मैक्सिमम बच्चों ने गलत किए हुए हैं। ठीक है, ये देखिए, 30 मीटर और 20 मीटर के एक आयताकार लान के बीच 5 मीटर चौड़ी 2 सड़कें हैं, एक चौड़ाई के समानांतर लान के बीच में। अब आप देखिए, इसमें 3 तरह के सवाल बनते हैं, मैं तीनों में आपको बता देता हूँ, फॉर्मूले ही लिखवा देता हूँ। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई लान है, पहली स्थिति तो ये रहती है, ये कोई लान है, ये है इसकी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, ये मान लीजिए कि ये है 15 और ये है 5। ठीक, अब तीनों स्थिति में बना देता हूं पहले मैं इसको। ये है 15 और ये है 5, इसको यहां से हटा देते हैं। ये है 15, ये है 5। ठीक है, और तीसरी स्थिति ये रहती है, ये है 15 और ये है। अब आप देखिए सवाल में करता क्या है। ये देखिए, पहले तो इसमें ये पूछ देता है कि बाहर की तरफ बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, और इसकी जो चौड़ाई है ये सपोज कितना हम ले लेते हैं इसको W, ये इसको L ले लेते हैं और इसको B ले लेते हैं। तो यहां पर रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2W L प्लस B प्लस 2। यहां अंदर की ओर बना हुआ, ऐसे बना देते हैं ये अभी भी ये वाला भी हिस्सा कितना है? W है, और ये L है और ये क्या है? B। तो यहां का सूत्र क्या हो जाता है? 2W L प्लस B माइनस 2, ये हो जाता है। ये अंदर की ओर बनता है, ऐसे ऐसे अंदर बनता है, लेकिन ये एक दूसरे को काटते हैं।
अब ये वाला हिस्सा भी क्या होता है, ये वाला हिस्सा भी W और ये वाला हिस्सा भी W, ठीक है, ये रहता है L और ये रहता है B। तो अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, W L प्लस B माइनस ये तीनों चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब अभी का सवाल ये वाला है, सवाल आपको बोल रहा है 50 गुणे 20 मतलब L ये है, B ये है और W ये है और लागत ये दी गई है 30 पैसे। बस आप इस फार्मूले में रख दीजिए सवाल को, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। देखिए W की वैल्यू कितनी है 5, ये 5 रख दिया, L प्लस B, L की वैल्यू है 30, ये है 20 माइनस 5 और लागत कितनी है 0.3, ठीक है। 30 20 50, 50 में से 5 चला गया 45, ठीक है 45, ठीक 45 गुणे 5 225 हो गया और गुणे 0.3 तो 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 67.5 रुपए इसका उत्तर हो जाएगा। ये दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। तो जब कभी भी ऐसा सवाल आए तो इसमें बेहतर ये है कि आप सवाल में यद्यपि इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए अब ये लंबाई है और ये चौड़ाई कितनी दी गई है 5, तो 30 पंचे 150, 20 पंचे 100 250 और 250 में से आप 25 को घटा दीजिए 225 आ जाएगा। ये भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप तीनों के फॉर्मूले याद रखें, ठीक है, सवाल तुरंत हल हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए। एक वर्ग का परिमाप एक आयत के परिमाप के बराबर है, ठीक है। वर्ग की भुजाएं 120 है, चौड़ाई और इसकी लंबाई, चौड़ाई मतलब 3 और लंबाई मतलब 5 है। तो x का देखिए, इसको मैं मान लेता हूं 3x, इसको मैं मान लेता हूं 5x। ये कहानी हो गई, कहानी हो गई इसकी, ठीक है। तो अब इसका जो क्षेत्रफल, वो क्या बोलते हैं, परिमाप जो हो जाएगा आयत का, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भैया 3x गुणे 2 लंबाई गुणे चौड़ाई 2, 5x धन 3x और वर्ग का जो है वो तो कितना होता है 4 गुणे भुजा, यही तो होता है, मतलब 4 गुणे 120 ये हो जाएगा। 2 से इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 5 3 8x, 8x बराबर 240, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 30। अब आपसे आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भाई, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई और गुणे चौड़ाई, यही तो होता है। तो अब आप देखिए 5 गुणे 3 गुणे 30 गुणे 30, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27 पंचे 135 और डबल 0 13,500 आपका उत्तर है, दिया गया है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लग गया आपका सवाल, बहुत ही इजी क्वेश्चन कहा जाएगा। बच्चों ने क्यों गलत किया मुझे पता नहीं। इस सवाल को देख लीजिए। एक त्रिभुजाकार पार्क की भुजाएं 72, 128 और 100 मीटर है। 5.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से पार्क को समतल करने की लागत। अब आप देखिए, सबसे पहला कोशिश हमें क्या करनी चाहिए कि हम ये देखें कि कहीं ये मामला समकोण त्रिभुज का है क्या, क्योंकि तब तो हमें आसान हो जाएगा। तो अब अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं तो सबसे पहले मेरे दिमाग 128 पे जाएगा, तो 128 का स्क्वायर बराबर 72 का स्क्वायर धन 100 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। लेकिन आप जैसे ही करोगे आपको पता लग जाएगा कि यह मामला समकोण त्रिभुज का नहीं है, क्योंकि 128 का स्क्वायर कितना होता है 28, 128 का मतलब 784 और 128 और 28, 128 और 28 156, 156 7 63, 163 84 आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 10,000 और ये 70 का करोगे तो 89 आएगा, 163 नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो अब इस सवाल में हमें करना क्या पड़ेगा, आप सिंपल सा फॉर्मूला है, आप इसमें हेरो का सूत्र अप्लाई कर दीजिए, ये वाला s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, और जो भी क्षेत्रफल आएगा उसमें 5.5 का गुणा मार दीजिए, यही तो आपका सवाल है। अब आप देखिए s की वैल्यू क्या होती है, तो s बराबर क्या होता है a प्लस b प्लस c बटे 2, और तीनों भुजाएं आपको दी गई है ये। तो अब आप देखो 100 है, 72 और 28, 80 20 100, तो ये 300 हो गया, 300 हो गया मतलब 300 बटे 2, मतलब मामला कितना है, s की वैल्यू 150 है। अब आप घटाते चले जाइए, देखिए 150 में से जब आप 100 को घटाएंगे, मैं बड़े वाले से शुरू कर लेता हूं, 150 में से 128 को घटाएंगे तो 22 आ जाएगा, 100 को घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, 72 को घटाएंगे तो जब 100 को घटाने पे 50 आता है तो 72 को घटाने पे 78 आ जाएगा, यही तो मामला है। अब देखिए इसमें कुछ बन रहा है क्या मामला, 150, देखिए इसका अगर हमको निकालना है तो एक काम करता हूं मैं, ये 50 और ये 50 गुणे 3, देखिए 50 गुणे 3 गुणे, इससे यहां से मैं 2 निकाल लेता हूं, तो 2 गुणे 11, ये 50 तो है ही है क्योंकि 50 तो निकल ही जाएगा, 2 गुणे 11, यहाँ से 3 और 2 6, तो 6 गुणे 13,
या इसको अगर आप और ज्यादा वो लिखना चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 2 गुणे 3 गुणे 13, ये कर लेते हैं। अब आप देखिए 50 50 ये तो बाहर ही होगा, गुणे 3 3 ये भी बाहर हो जाएगा, 2 2 ये भी बाहर हो जाएगा। अब ये अंदर कितना बचेगा 11 गुणे 13, मतलब ये रूट ऑफ 143 है। अब आप देखिए बिल्कुल नजदीक है ये मामला, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है, और ये कितना है 143, मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं कि 50 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 12 और ये कितना है 5.5, ठीक है। अब देखिए 0 से आप इसको हटा दीजिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये 5 दूनी 10, ये तो 10 0 0 बनी जाएगा, ये 0 बनी जाएगा, ठीक है। अब आपको गुणा किसका करना है, इनका गुणा करना है, तो 12 त्याई 36, या मैं काम करता हूँ पहले 12 का गुणा कर देता हूँ इसमें, तो 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 और 6 66, फिर 3 का गुणा कर दूंगा तो 3 छक्के 18, 3 छक्के 18 और 1 19, कितना हो जाएगा ये 19 198, ठीक है। 19 5 दूनी 10 हो गया है, 19,800 के आसपास उत्तर आएगा इसका, ये उत्तर होना चाहिए 19,800। हम थोड़ा सा बढ़ गए थे तो इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ये उत्तर हो जाएगा 731 रुपए। देखिए यहाँ पर 143 आ रहा था, 143 का स्क्वायर रूट निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 12 रख के किया हमने, थोड़ा सा बढ़ा दिया था इसलिए हमारा उत्तर थोड़ा सा ज्यादा आ गया, उसको आप बैक हो जाओ, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, ये देख लीजिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त एक दूसरे को इस पर, यहां पर आप एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे 3 वृत्त हो और चाहे कितने भी वृत्त हो, 2 का भी हो सकता है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। देखिए तो इसका अगर 3 वृत्त है, 3 वृत्त है 3, अगर मैं इसकी वैल्यू को n मान लूं तो आपका फॉर्मूला हमेशा होता है 2πr + 2nr, ये बात आपको याद रखनी, ये बात आपको याद रखनी, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो r की वैल्यू कितनी है, तो पाई में ही उत्तर दिया हुआ, तो 2 गुणे पाई गुणे r की वैल्यू कितना दिया है 6, प्लस 2 गुणे 3 गुणे कितना हो जाएगा ये 6, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, देखो आप बात को समझो जरा सा, ये मामला है, ये मामला है, देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और ये सब आर आर है, 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 तो ये 6 आर बनेगा, 6 आर बनेगा, तो ये 6 6 हम 36, 6 दूनी 12, तो 12 पाई प्लस 36, यही तो आपका उत्तर बनेगा, ये आपका उत्तर है 12 प्लस 36 दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो साथियों आज की क्लास में हमने आरआरबी एनटीपीसी 2025 अभी जो हाल में ही कंडक्ट हुआ है उसमें आए हुए मेंसुरेशन के ऐसे सवालों को देखा जिसमें बच्चों ने अटेम्प्ट भी कम किया हुआ था कुछ सवालों को, और कुछ सवाल ऐसे थे जिनको बच्चों ने अटेम्प्ट तो किया था लेकिन उसमें गलतियों का जो परसेंटेज है, वो रॉन्ग अटेम्प्ट जो परसेंटेज है वो 25% के आसपास। इसीलिए हमने इन सवालों को आपके लिए आज यहां पर हल किया ताकि आपसे ये गलतियां अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रुप डी में होने वाले एग्जामों में ना हो। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं एक और वीडियो स्टैटिक्स के साथ ताकि आपकी जो आगे की तैयारी है वो कंप्लीट हो सके। तब तक के लिए जय हिंद।